एक गांव में महात्मा बुद्ध की खूब सेवा सत्कार हुई। जब वह जाने लगे तो खुश होकर के सभी गांव वालों को उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम सभी लोग उजड़ जाओ। जी हाँ दोस्तों, यही है मेरी आज की यह कहानी। इस कहानी में हम प्रवेश करें इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकले। चलते चलते जब शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो बुद्ध कहे, हम सभी लोग आज के दिन इसी गांव में विश्राम करेंगे। इतना ही सुनते बुद्ध के सभी शिष्यों ने गांव की तरफ मुड़ गए और सभी लोग गांव में प्रवेश कर गए। जब गांव के लोगों ने उन सभी महात्माओं को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। गांव में एक अच्छी जगह देखकर महात्माओं के लिए एक बहुत ही सुंदर आसन लगवाया गया और सभी लोग अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान लेकर आने लगे। कोई खीर ला रहा है तो कोई हलवा ला रहा है और इस तरह से अनेक तरह के व्यंजन उनकी सेवा में हाजिर हुए। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। छोटे बड़े, बड़े बुजुर्ग और स्त्रियां सभी मिलकर महात्माओं के पैर दबाए और उनसे अच्छी अच्छी बातें सुने। गौतम बुद्ध ने देर रात तक उन सभी गांव वालों को अच्छी अच्छी बातें बताई, जीवन जीने के लिए अच्छे शांति के संदेश दिए। वे सभी गांव वाले उस दिन इतना खुश और उत्साहित थे जैसे मानो उनके दरवाजे पे कोई भगवान आ गया हो। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं भी सुनाई, लेकिन आसानी से उसे हल करने का उन्होंने तरीका भी बताया। जब सुबह हुई तो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने गांव वालों से ये कहा कि हम सभी लोगों को जाने की आप लोग अनुमति दीजिए। गांव वालों ने बुद्ध और उनके शिष्यों से एक दिन और ठहरने का निवेदन किया। बुद्ध ने कहा कि शीघ्र ही हम लोग दोबारा आएंगे। जब महात्मा लोग विदा होकर गांव से बाहर जाने लगे तो बुद्ध ने खुश होकर के सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम सब के सब उजड़ जाओ, और इस तरह से वह आगे की यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते जब दोबारा शाम हुई तो पास एक गांव दिखा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज के दिन हम लोग को इसी गांव में रुकना चाहिए, और सभी लोग उस गांव की तरफ मुड़ गए। जैसे ही गांव में प्रवेश किए तो बच्चों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। उन सभी महात्माओं को बच्चों ने चारों तरफ से घेर कर कोई मट्टी फेंक रहा है तो कोई कीचड़ फेंक रहा है। सभी बच्चों ने शोर मचाते हुए महात्माओं को तंग करने लगे। तब वह बड़ा मुश्किल से उन बच्चों से पीछा छुड़ाते हुए गांव के कोने में अपना स्थान बनाए, जहां पर काफी शांति था। उनके पास जो भी फटा पुराना कंबल था उसी को बिछा करके अपना समय गुजारने लगे। कुछ समय बीतने के बाद कुछ बड़े और कुछ बुजुर्ग लोग उनके पास पहुंच गए और उन सभी महात्माओं का काफी मजाक उड़ाया। उनमें एक नौजवान व्यक्ति भी था जो महात्मा के फटे हुए कंबल को छीन लिया। उसने कहा कि यह कंबल हमारी भैंस को उड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। यह फटा हुआ कंबल आप लोगों के लायक नहीं है। और इस तरह से काफी देर तक तंग करते हुए उन सभी महात्माओं का अपमान किया। भूख प्यास की वजह से सभी महात्मा लोग परेशान थे, लेकिन खाने पीने की वहां कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और बड़ी मुश्किल से उन लोगों की रातें कटी। जब सुबह हुई तो महात्मा लोग उस गांव से विदा होने लगे और बुद्ध ने उन गांव वालों को वरदान दिया कि तुम सभी के सभी बसे रहो। उस गांव से काफी दूर आगे जाने के बाद एक घना जंगल आया। जंगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे फलों के वृक्ष लगे हुए थे। बुद्ध ने कहा कि यह विश्राम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्यों नहीं यहाँ विश्राम कर ले। और इस तरह से सभी लोग वहां पर विश्राम किए। सभी लोग मीठे फल खा करके तालाब का ठंडा पानी ग्रहण किए। तब एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध,
ऐसा क्यों कि जहाँ बहुत ज्यादा हम लोग की सेवा हुई वहां पे आपने वरदान दिया कि तुम सभी के सभी उजड़ जाओ, और जहाँ पे हम लोग का तिरस्कार हुआ आपने वहां वरदान दिया कि सभी के सभी बसे रहो। यह बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। बुद्ध ने कहा कि जिस गांव में हम सभी लोगों की सेवा हुई वह सभी भले व्यक्ति थे। उस गांव के व्यक्ति उजड़ने के बाद जिन जिन गांवों में बसेंगे उन सभी गांवों का भला होगा। इसीलिए मैं उन सबको वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जहां पर गलत लोग थे वे किसी भी गांव में जाएंगे तो उस गांव का विनाश ही होगा। इसीलिए इन सबको हमने वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा बुद्ध की यह सरल भाषा सभी शिष्यों को आसानी से समझ में आ गई और वहां से सभी लोग आगे के लिए प्रस्थान किए।